बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर उस टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है कि आप अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप अगर ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशली, या आपकी नस्ल फाइनेंशली स्ट्रगल कर रही है, तो आप खुद भी इससे गाइडलाइंस ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। डजेंट मैटर आपकी एज 70 साल है, 75 साल है, 80 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 50 साल है, ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी आप ये रूल्स अप्लाई करें और उसके बाद आप देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है। टॉपिक आज का ये है कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और पढ़े लिखे लोग या तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर वो लोग बिल्कुल भी अमीर नहीं होते। आप अगर इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आप अपनी फाइनेंशियल हालत बेहतर कर सकते हैं। अब तमाम तकाबले और मवाजना इस वीडियो में साथ साथ चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, जो आपको मिसालें इस वीडियो में दी जाएगी, ना तो बिल गेट्स की मिसाल दी जाएगी, ना इलॉन मस्क की, ना किसी और की, कि फलाना फलाना। उनके ममालिक का इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है। आप अगर अपने लोकल सतह पर देखें तो आप एक सिंपल सी मिसाल देखें। देखिए, एक दूध बेचने वाला, आपने कभी उसको देखा है? उसकी आप बाइक देखें, उसका दूध देखें, उसकी बाइक गंदी तरीन बाइक होगी, गंदे तरीन बर्तन होंगे, उसको कभी भी नहीं ख्याल आएगा कि मैं एक अच्छी बाइक ले लूँ, एक अच्छे लेवल पर काम कर लूँ, अच्छे बर्तन ले लूँ, अपनी हालत सुधार लूँ, गंदे कपड़े। लेकिन आप अगर उसकी इनकम देखेंगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपया या इससे भी ज़्यादा नॉर्मली उसकी इनकम होगी, वो कमाता नजर आएगा। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, उन्होंने बाद में इतनी ज़्यादा गाय रख लेते हैं तो वो उससे 10, 15, 20 लाख तक भी कमाते हैं, यानी उस लेवल पर वो अपना कारोबार ले जाते हैं। अब सवाल सिंपल सा ये है कि आखिरी वजह क्या है कि आप देखते हैं कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ क्यों पैसा कमाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये जो डिग्रीज आप ले रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास स्किल नहीं है। आप एक सिंपल सी मिसाल देख लें। देखिए, एक शख्स है, उसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, उसने कोई बेकरी बनाई है, कोई आउटलेट ली है। आपको वो क्यों देगा 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपया सैलरी? उसको वो सैलरी चुभेगी, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसने इन्वेस्ट किया है 50 लाख रुपया। आपको वो क्यों दे? आप एमफिल करके आए हैं, आप चाहे मास्टर की डिग्री ली है, उसके लिए डिग्री कूड़ा है अनटिल के आप उसकी सेल को बढ़ाएं। आप उसकी सेल को बढ़ाएंगे, वो आपकी सैलरी इंक्रीज कर देगा, हो सकता है 1.5 लाख। अब ये जो स्किल है सेल करने का, ये आप जोन सी मर्जी किताब उठा लें, जो आपकी डिग्री है आप उसको देख लें, किसी में ही चीज़ आपको सिखाई नहीं जाएगी। आप एक सिंपल सी मिसाल देख लें कि अगर डिग्री का ताल्लुक दौलत से होता तो जितने PhDs हैं, आज पाकिस्तान में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसने तहलका मचा दिया है। हाई कोर्ट में चपड़ासी की नौकरी के लिए लोगों ने 1.5 लाख के करीब अप्लाई किया है, यानी 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। उनमें अक्सरियत बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखों किया और उसमें एमफिल और इवन के उससे भी बढ़कर PhDs भी शामिल है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए इस लेवल की सूरत हाल आपके मुल्क में है, तो वहाँ पर अब आप बताएं कि होता क्या है। अब होता क्या है कि कुछ लोग मास्टर करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, वो उसके बाद एमफिल कर लेते हैं, उनको फिर नौकरी नहीं मिलती तो वो PhDs कर लेते हैं। असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पढ़े लिखे और आम लोगों के अंदर, वो ये आता है कि वो रिस्क नहीं लेते और वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। देखिए, असल में होता क्या है कि आम रूटीन में अगर एक शख्स है, उसने अगर कोई कारोबार करना है तो वो ये देखता है कि अगर आप किसी आम फल वाले को जाकर देख लें, वो आसानी के साथ, अगर उसने रेडी नहीं लगाई हुई, रेडी पर भी वो आसानी के साथ 50-60 हज़ार रुपया कमा लेता है। और अगर उसने छोटी जगह पर कोई खोखा बनाया है तो इजीली 1.5-2 लाख रुपया वो कमा लेता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक पढ़ा लिखा शख्स वो काम करने को तैयार नहीं, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो ये समझता है कि मैंने जो कुछ मेहनत करनी थी वो मैंने डिग्री पर कर ली है, अब ये मेरी नफ्सियात को गवारा ही नहीं करता कि मैं इस तरह का काम करूं, जबकि वो शख्स अच्छा काम कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप उसको अच्छे अंदाज में अपनी एक शॉप बनाकर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों का कारोबार करते थे। आपको जितने भी लोग नजर आएंगे, ये अमीर जो भी बना है वो कारोबार से बनते हैं, जॉब से आप कभी अमीर नहीं बनते। आप अगर याद रखिएगा, कोई कारोबार शुरू करते हैं, अब होता क्या है कि किसी गरीब के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता।
अमीर या डिग्री होल्डर के पास गंवाने के लिए ये चीज़ होती है कि मैंने सारी ज़िंदगी डिग्री ली है, अगर मैंने डिग्री ले ली है तो मैं इसको क्यों गंवाऊं। वो इसी खौफ में रहता है, वो 100 दफ़ा सोचता है। किसी शख्स ने कारोबार करना होता है, वो ज़्यादा उसके आउटकम पे बिलीव नहीं करता, जबकि आप बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। वो अल्लाह के तवक्कुल जाता है, उसे जाकर इन्वेस्ट कर देता है, बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करके सीखता है। कि असल में सूरत हाल ही होती है जब वो तजर्बा करता है। अगर आप 10 कारोबार करते हैं, उनमें से 9 कारोबार फ्लॉप हो जाते हैं, आप 10वां करते हैं, आप यकीन कीजिए वो एक कारोबार आपके सारे पिछली कसर पूरी कर देता है। असल सूरत हाल होती है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है। स्किल बेस आज के दौर के अंदर चीज़ें चलती हैं। ये डिग्रीज आपके किसी काम नहीं आनी अगर आपके पास स्किल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी रियल लाइफ के अंदर आकर आपको मैथमेटिक्स से पढ़ाई जाती है, ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है और अजीबोगरीब फार्मूले आपको पढ़ाए जाते हैं। क्या कभी जिंदगी में आपने इन फार्मूलाज को यूज़ किया अंटिल कि आपने कोई इंजीनियर बनना? सवाल ये है कि जब सारे लोग इंजीनियर नहीं बनते, सारे लोग डॉक्टर नहीं बनते, तो सबको उसी पैटर्न पर आप क्यों लेकर चलते हैं? यानी एक शख्स है, उसका हाफजा ही काम नहीं करता या वो पसंद नहीं करता मैथ को और वो उसी वजह से वीक हो जाता है, तो आप उसकी काबिलियत के, उसकी डिग्री या उसके नंबर की वजह से चेक करेंगे? स्किल ज़रूरी है। आपने अपनी ज़िंदगी में कितना हिसाब किताब कर लिया, इवन कि आप 70 की साल उम्र की चले जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का हिसाब करते हैं, आप कैलकुलेटर निकालते हैं मोबाइल से किसी जगह, आप हिसाब किताब करते हैं, इतना पैसा आया, इतना बचेगा, ये होगा। वो प्लस माइनस या ज़रब या तकसीम से ऊपर या परसेंटेज निकालने से ऊपर आप नहीं करते। तो जो आपने छोटे लेवल से लेकर इतना लंबा चौड़ा हिसाब और फार्मूले किए, वो किस चक्कर में? देखिए, जो तालीमी निज़ाम है इसने आपको कभी कामयाब नहीं होने देना, ये बात याद रखिएगा। आपको स्किल बेस्ड चीज़ चाहिए। आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाए, अच्छे सेल्समैन बन जाए, आप अच्छे मैनेजर बन जाए, आपको ये आर्ट आता हो कि आप कारोबार को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाते हैं। दुनिया को ये चीज़ें चाहिए। अनपढ़ जो कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, वो ये देखते हैं। आप जाकर देखिए कितने पाकिस्तान की जो इम्पोर्टर्स हैं, जो बाहर से माल मंगवाते हैं, इवन कि उन्होंने इतनी एम्पायर्स खड़ी कर ली हैं, लेकिन आप कभी जाकर देखिए उन्हें शायद ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, उन्हें स्पेलिंग नहीं पढ़ने आते, वो गूगल से निकाल के ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। उनकी निस्बत आप इनको देखिएगा, इनको सब कुछ आता है, लेकिन अब आप कंपैरिजन करें तो जो वो शख्स है जिसको शायद इंग्लिश भी ठीक से बोलनी नहीं आती, अपना नाम भी ठीक से नहीं लिखना आता या प्रॉपर्ली थोड़ा बहुत लिखना आता है, वो कई लाखों करोड़ों कमा रहा होता है। और जो डिग्री लेकर बैठे होते हैं वो लोग बिल्कुल आरामदेह, उनको पता ही कुछ नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं, एक जगह पर हैं, हम किसी जगह और नौकरी के लिए जाएंगे, पता नहीं वो अच्छा होगा या नहीं। असल में वो डरते बहुत ज़्यादा, वो रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं कि पता नहीं ये सलामत रहेगा कि नहीं। जिस शख्स को बिजनेस करने का आर्ट आ जाता है, अब आप एक मैकेनिक को देखिए, एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को देखिए, अगर कोई शख्स बिल्कुल ईमानदारी से काम करे, हैंकी बैंकी ना करे, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन जाए, तो वो आसानी के साथ पाकिस्तान में इतनी डिमांड है कि वो 2 लाख रुपया कमा सकता है। आप अगर खाली नान लगाने का कारोबार कर ले तो आप लाखों कमा सकते हैं। अब उसमें होता यूँ है कि आप एक जगह बाउंड नहीं रहती, उसमें तरक्की के चांस है। आपकी एक नान शॉप अच्छी चली, आपने दूसरी खोली। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि वो फल इवन के कई छोटी छोटी जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर फल बेचते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक रेडी या दूसरी वो लोगों को वहाँ पर बिठाते हैं और कई उनके पीछे काम चल रहे होते हैं, इस तरह वो कमाते हैं। तो लिहाजा वो रिस्क लेते हैं, उनके पास तजर्बा आता है। इतने आपको कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आपको डिग्री दी जाती है, बताया जाता है कि पैसा कैसे कमाना है। आपकी ज़िंदगी इन डिग्री के ऊपर नहीं चलनी, आपकी डिग्री बेकार है अगर आपके पास स्किल नहीं है। आज के दौर के अंदर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, वीडियो मेकिंग में आ सकते हैं, फिल्म मेकिंग में आ सकते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं, जूतियों का काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लिए बगैर समझते हैं कि आपकी तरक्की होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पढ़ा लिखा जो शख्स होता है वो कभी रिस्क नहीं लेता, वो डरता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, अब मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान की मिसाल ले लें। अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी से कई गुना बड़ी एम्पायर को खड़ा कर दिया। आज तो हालत ये है कि उनके आर्मी चीफ ने कांग्रेस के अंदर खड़े होकर कहा कि हमें शिकस्त हो गई। अब तो अमेरिका ने ओपनली शिकस्त का वर्ड खुद बोल दिया है। तो क्यों शिकस्त हुई? अफगान तालिबान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने रिस्क लिया और अल्लाह के तवक्कुल के ऊपर रिस्क लिया और वो जीते। अमेरिका के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ था, वो जंग तो हार चुके थे 2005 में, लेकिन वो सिर्फ दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, उसको खींच के वो ले गए 20 साल तक और आखिरकार शिकस्त हुई। तो
आप जब ये सोचते हैं कि आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है तो आप रिस्क लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्किल आपके पास आना चाहिए, स्किल के बाद आप रिस्क लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर दिखाया गया थ्रू आउट या इंडियन मूवीज में कि माँ गरीब है, बच्चा पढ़ लिख गया, उसने डिग्री ले ली, डिग्री लेकर उसने अपने घर वालों के हालात किए। हमने एक पूरी की पूरी जनरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया इसी कॉन्सेप्ट के अंदर। आज के दौर के अंदर डिग्री वैलिड नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं अच्छे तो आप काम कर सकते हैं। दुनिया आपको खुद डिमांड करेगी कि मेरा ये काम कर दो, वो कर दो। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी डिग्री क्या है। इसीलिए याद रखिएगा, आप चाहे पीएचडी क्यों ना कर ले, अगर आप ये समझे कि आपने नौकरी करनी है तो इसका मतलब है कि आपकी पीएचडी की डिग्री ने आपको सिखाया ही नहीं है कि जिंदगी के हालातों से किस तरह मुकाबला करना है। किसी यूनिवर्सिटी, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएं, ये दुनिया के जितने बड़े, पाकिस्तान में आप देख लें, बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून जो हैं, रियल स्टेट के कारोबार से हैं, इनको आर्ट आता है। छोटे छोटे से लोग हैं, इन्वेस्टर है, किसी के पास 25 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, उसने उसको कन्वर्ट करके 4-4, 5-5 करोड़ तक ले गया। किस तरह? उनको पता है किस जगह ज़मीन खरीदनी है, आज मैं इधर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसका रेट बढ़ना है। उन्होंने पूरी स्टडी की, एक्सपीरियंस है उनको। लेकिन पढ़ा लिखा शख्स वो कभी इन चक्करों में नहीं आता। वो सोचता नहीं मुझे कोई ऐसी जगह जॉब मिल जाए जहाँ पर एसी लगा, ये वो। आपके पास स्किल होगा तो आप पीएचडी को भी हायर कर सकते हैं। अगर आपने पैसा कमाया, अच्छा कारोबार स्टैंड कर लिया है, तो आप बड़े से बड़े लोगों को हायर कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं। आपकी उर्दू ठीक नहीं है, आप उर्दू बेहतर कर सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप ट्यूटर हायर कर सकते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए। तो एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमीरी और गरीबी आती है। एक तो वो रिस्क लेते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, डिग्री लेता है, वो रिस्क नहीं लेता। दूसरा, उनके पास स्किल आ जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, और उसके बाद उसी एक्सपीरियंस से वो एक के बाद 2, 2 के बाद 3 करते हैं। जबकि जो पढ़ा लिखा है वो इसी जोन में रहता है, आज एक अच्छी जगह नौकरी है, एक जगह मैं कर लूँ, कल को दूसरी जगह कर लूँ। आप अगर इन चीज़ों में लगे रहते हैं और आप आगे बढ़ने का नहीं सोचते, तो फिर आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। रिस्क लेते हैं, और रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मुंह उठाकर, बहुत सारी जगहों पर आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप छोटा रिस्क भी लेते हैं। तो डिपेंड करता है, लेकिन आप अल्लाह पर तवक्कुल रखते हो, घबराना नहीं है आपको चाहिए। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो फिर आप भी फाइनेंशियली हालत बेहतर करेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।